स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। क्लास में किसी एक को पकड़ना पड़ेगा जो आपको लगता है कि ये हेड है और ये खराब कर रहा है, क्लास से निकालना नहीं है, क्लास में बैठाने नहीं देना उसे, ना उसे बैठने देना ना निकालना है। क्लास से बाहर निकालना मिस्टेक है आपकी और क्लास में बैठाना भी आपकी मिस्टेक है। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें उसके साथ कि उसे भी पता चलेगा कि ये टीचर नहीं है, ये तो भाई लीडर है भाई, ये तो मुझे पूरे को कंट्रोल करके बैठ गया, इसने मेरे माइंडसेट को पकड़ लिया, इसे पता चल गया कि मैंने किस तरह कंट्रोल होना है। जैसे ही क्लास में आए, आपको पता है वो शरारत करेगा, शरारत करने से पहले उसे खड़ा कर दें, बेटा खड़ा हो जाओ, उससे मुंह करो, किताब खोलो, याद करते रहो, आवाज ना आए तुम्हारी। 3 दिन ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने से आप उसे अलाउ करते हैं। जब शरारत करेगा पनिशमेंट देंगे, आपको सब पता है कि वो शरारत करेगा, करने से पहले करें, करने से पहले एक्शन लेना शुरू कर दें। और रोज ना क्लास से बाहर नहीं निकालना, टच भी नहीं करना, स्लैप भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना आपने, लेकिन क्लास में बैठने भी नहीं देना उसे आपने। उसके बाद क्या करना है, 3 दिन के बाद उसे बुला लेना, अलहदा बुला के, बेटा इधर बात सुनो, बेटा देखो मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, रियलिटी में में रखिएगा। किसी बच्चे को सही करने से पहले उसे ये शो कराएं कि आप भी वैसे ही हैं। मैं नलायक को पढ़ाते हुए ये कभी नहीं बताता मैं टॉपर हूँ यूनिवर्सिटी का, मैं कहता हूँ बेटा मैं भी नलायक ही था, मेरे से भी सबक ही नहीं याद हुआ, मैं भी रोता ही रहता था, मैं भी स्कूल से भागता था, मैं भी ये करता था। उसे लगता है कि टीचर भी मेरे टाइप का ही है, सही बात, टीचर मेरे टाइप का है। फिर उसे आप सही, मैंने भी यही गलतियां की थी जो तुम कर रहे हो, शुक्र है अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी, मैं बच गई। क्या तुम चाहते हो स्कूल वाले मुझे निकाल दें? अगर देखो तुम पढ़ोगे नहीं ना तो स्कूल वाले मुझे निकाल देंगे, ब्लैकमेल करें उसे। इसी तरह माँ बाप को बोलता हूँ मैं आपको, अपने बच्चों के सामने रोज है ना हफ्ते में एक बार रो लिया करें, बच्चे कामयाब हो जाएंगे आपके। हर टाइम उन्हें सब कुछ आप दिखाते रहते हैं कि हम, आप बेटा परेशान नहीं होना, बाइक लेके दे दूंगी। उसे बताएं कि हम गरीब हैं, हम गुर्बत में जीते हैं बेटा, तुम अगर ना कामयाब हुए हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। उसे रियलाइज तो क्या हम डाउन है और हम दोबारा डाउन होने वाले हैं। आप उसे कहते हो नहीं मैंने अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने देनी, उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करनी है, वो जिंदगी में आपकी सारी ख्वाहिशात दफन करके मरेगा और आपके जिंदगी में जलालत का सबब भी वही बन जाएगा, क्योंकि आपने उसकी ख्वाहिशात इतनी पूरी कर दी है कुछ आदमी। इसी तरह क्लास के अंदर ध्यान में रखिएगा, 3-4 पॉइंट आपको बताता चलूं। इधर उर्दू के टीचर्स भी होंगे, उर्दू के हैं टीचर्स कौन कौन, ठीक है, और इस्लामियत के, पहले मुझे सब्जेक्ट बताते ना ताकि मेरे सब्जेक्ट कौन कौन से आपके एक। अच्छा इंग्लिश और इस्लामियत से मुझे याद आया, बड़ा इंपॉर्टेंट, इंग्लिश वाले टीचर के पहले क्लबिंग करें, क्लबिंग करें। एक बच्ची मेरे पास आई है, मुझे कहने लगी कि मैं एमए इंग्लिश करूं या एमए इस्लामियत करूं। तो मैंने कहा देखो दो काम है तुम्हारे पास, अगर तुम सो के अपनी सैलरी बढ़ाना चाहती हो तो एमए इस्लामियत कर लो, और अगर जाग के मेहनत करके सैलरी बढ़ानी है तो एमए इंग्लिश कर लो। कह रही मतलब, मैंने कहा एमए इंग्लिश वाली जान लगाती रहेगी लेकिन बच्चों को एक्सप्रेस पैसे नहीं आएगा, और इस्लामियत वाली सोचेगी, वो कहेगा तौहीद का मतलब अल्लाह एक है, बस अल्लाह एक है। तो मैंने कहा तनख्वाह दोनों की बराबर है, तनख्वाह दोनों की बराबर है। मेरा ये भी पॉइंट हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज तनख्वाह थोड़ी चेंज होनी चाहिए। एक मैथ को लगा रही है और बेचारे सर के पास आ रहे, उसकी बुरी हालत होगी, उसकी बुरी हालत होगी, बच्चों को इसमें आके बेटा ये मल्टीप्लाई होता है, अच्छा ये मल्टीप्लाई होता है, कैसे होता है, कैरी कैसे लेना है, बेचारे को फिर लग जाएगी हैं। इस्लामियत वाले टीचर ना भी बताया तो जुम्मे का खुतबा सुन के लिख के आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात, कहीं ना कहीं वो पास हो जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एक ने इस्लामिक टीचिंग के लिए अप्लाई किया, एक ने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया, दोनों सेम सैलरी, सेम स्केल, सेम सब कुछ है, लेकिन इंग्लिश की टीचर की जब लास्ट में रिपोर्ट जाती है तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तुम्हारी प्रमोशन नहीं हो सकती, जान लगा लगा के थक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज भी ना थोड़ा चेंजिंग हो। अब ये नहीं मतलब कि इस्लामिक की टीचर की सैलरी कम कर दो, ठीक है, हाँ जी, हाँ इंग्लिश की टीचर की बढ़ा देनी चाहिए, उनकी ये चीज कर देनी चाहिए। लेकिन सामने भी कुछ बच्चे अजीब अजीब सा लिखते हैं। वो एक बच्चा था 10th क्लास का, उसका मैं एक चेक कर रहा था, तो उसने मूसा सलाम के बारे में लिखा हुआ कि मूसा सलाम ने फिरौन को समझाया और फिरौन ने मूसा सलाम की बात मान ली और फिरौन और मूसा सलाम अल्लाह की राह में तबलीग को निकल गए। हाँ, तो मैंने उसे उसको बुलाया, मैंने कहा ये आपने क्या लिखा है? कह रहा सर जी मैंने सोचा कि हर चीज का एंड अच्छा ही होता है, तो उसने समझाया होगा, वो समझ गया होगा, ठीक है। तो ये टीचिंग में ये बड़ा अजीब अजीब सा होता है और बड़ा बड़ा मजाक होता है। क्लास में बच्चे आपको मिलते हैं अजीब अजीब से, ठीक है, किसी की नोजी बहरी होती है तो किसी की बुरी हालत होती है, कोई नहा के नहीं आते। लेकिन ना इसे फन में लिया करें, इसे ना आप लोग सीरियस ना लिया करें। आप में से कुछ टीचर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं हर जगह टीचिंग में जा जाके ना, जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, टीचर सेंसिटिव होते हैं। उसने मुझे ये कह दिया, 3 दिन उसके दिमाग से ये बात ही नहीं, उसने मुझे कह दिया, हेड सेक्शन ने मुझे ये कह दिया। हालांकि उसने बात कर दी, वो हेड सेक्शन भूल गई घर जाके कह के भी, उसे ये भी नहीं याद मैंने कहा किया था उसे, लेकिन वो भाई बात उस टीचर के दिमाग से निकलेगी नहीं भाई, चाहे साल हो जाए। उसने मुझे एक बार ये कहा था।
तो ये बस ज़हन में रखें, थोड़ा भूलना भी शुरू करें आप। माँ-बाप डाँट देते हैं ना, भूल जाते हैं हम, लेकिन सास-ससुर डाँटते हैं नहीं, भूलते हैं और उसने ये कहा, ठीक है। ये बात है ना, इसी तरह जो हेड सेक्शन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, देखो आप लोग एक फैमिली की तरह होते हैं। फैमिली के बारे में कोटेशन बड़ी मशहूर है, मैं कहता हूँ कि आप लड़ो, झगड़ो, मरो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन घर छोड़ के कभी ना जाओ। इसी तरह घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए और जो अदारा पसंद ना हो, वहाँ की बुराई नहीं करनी चाहिए, अदारा छोड़ देना चाहिए। यानी इफ यू थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड इंस्टीट्यूट, देन लीव इट। अ लॉट ऑफ द पीपल्स हू आर वेटिंग टू जॉइन इट। बट आप यहाँ पर रह के उसकी बुराई करो कि ये गलत है, ये गलत है, अब मत करो। देखो हमें कहीं न कहीं ना स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं भी उन्हें बता रहा था जो वहाँ पर थी, 9 ईयर्स से मैंने कभी संडे नहीं देखा। विलियनली मैं खुद करता हूँ काम। 9 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर, ठीक है? मैंने कभी लाइफ में संडे देखे नहीं। मुझे कल बुखार था, मेडिसिन खा के दोबारा यहाँ पर खड़ा हूँ मैं। आगे एफजे स्कूल, जितने पंजाब के एफजे स्कूल थे, हमें सारों का मौका मिल गया। एफजे स्कूल, कॉलेजेस और पूरे रमज़ान में हमने कवर करना है रोज़ों की हालत में, ठीक है? तो ये बंदे की विलनेस भी होनी चाहिए। आप कोई भी काम करो ना, अगर दिल राज़ी नहीं है तो पहले उसे समझाओ कि देख यार रोने का फ़ायदा नहीं है।